घर में राशन नहीं है, आज बच्चे क्या खाएंगे? बस आ गया सर। साहब साहब ऐसी कर दे, चिल्ला काहे रही है? अरे तुमने पैसे काहे रख लिए? ये पैसे हमारे नहीं, वो साहब के, देखा ना सामने से गिरे थे। अरे तो क्या हो गया? गिरे हैं उनका तो पैसा गिर गया ना, ये हमारे नसीब का होगा, इसीलिए तो हमें मिला है। अब चिल्ला चिल्ला के उनको बताने की क्या जरूरत है? तौबा तौबा, ये हमारे नसीब का नहीं है, ये उन साहब का है। क्या पता कितने मेहनत का पैसा हो। लाइए ना, हम दे आते हैं। पागल हो गई हो का? ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है, हमारे लिए पैसे गिरे होंगे। अब तुम एक बात बताओ, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम शाम को राशन ला सके, इसीलिए हमें पैसे मिले हैं। एक काम करते हैं, ये ना बहुत सारे पैसे हैं, इससे ना हमारे पूरे महीने का राशन आ जाएगा घर का, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो बच्चे के नाम पे बैंक में जाके फिक्स करवा देंगे। हाँ? नहीं नहीं, ये हमारा पैसा नहीं है, चोरी का पैसा है, हराम का पैसा है। आप माने ना माने, हम नहीं मानेंगे। हम ये पैसे उनको दे के रहेंगे जिनके पैसे हैं। आओ तुम। कौन हो तुम लोग? मीम साहब, ये हमारे पति हैं, हम कमला हैं। साहब को बुला दीजिए। क्या काम है साहब से, मुझे बताओ, मैं बता दूंगी। अब साहब को बुला दीजिए ना, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। बीवी हूं मैं उनकी, जो भी बात है मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उनको। समझ में आया? मेम साहब वो कहा है ना, अभी साहब जब ऊपर आ रहे थे तो उनके पैसे गिर गए थे नीचे, और वही देने आए हैं हम। दे दो इनको ही। लाओ, मुझे दे दो पैसे, मैं दे दूंगी उनको। नहीं मेम साहब, आप एक काम कीजिए ना, अब साहब को ही बुला दीजिए, हम उन्हीं के हाथों में दे देंगे। अरे बड़ी अजीब बात कर रहे हो, कह दिया कि मैं बीवी हूँ उनकी, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं उनको ही दूंगी ना। और वैसे भी उनकी हर एक चीज पे ना मेरा हक है, तो तुम इतना डाउट मत करो मुझ पे। लाओ पैसे दो। अरे दे दो ना इनको, बीवी है उनकी, चोरी थोड़ी करेंगी, दे दो। लीजिए मेम साहब, आप बता देना कि हम आए थे, पैसा दे गए। अरे हाँ बाबा, बता दूंगी कि तुम लोग आए थे और पैसे दे गए हो। कमला नाम है ना तुम्हारा, और तुम्हारे पति हैं, चिंता मत करो, जाओ तुम अब। ठीक, चलते हैं मेम साहब। आ गए तुम? हाँ, खाना निकाल दो फटाफट। खाना तो मैंने अभी बनाया नहीं, मैंने सोचा था जब तुम आओगे तब बनाऊंगी, गरम गरम खाना भी सर्व कर दूंगी। खाना नहीं बनाई हो? हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा काम था ना घर का, वो निपटा रही थी। ये कितना काम है घर का? घर में अकेली हो तुम, क्या काम रहते हैं? और टाइम से तुमसे खाना भी नहीं बन रहा है। सुबह से शाम तक जाके काम कर रहे हैं हम, और शाम को आने पर घर पे खाना ही नहीं मिलेगा। अरे बाबा, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं काम निपटा रही थी इसलिए नहीं बना पाई। और वैसे भी ना मैंने सोचा था कि जब तुम आ जाओगे तब बनाती हूँ ना मैं खाना। अब तुम खाना अपने लिए ही बनाओ और खुद ही खाओ, ठीक है? हमें नहीं खाना है, भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ, बाहर से खा के आ जाऊंगा। अरे साहब जी? वो आपको आपके पैसे मिल गए थे ना? कौन से पैसे? कौन से पैसे? साहब आप जब गाड़ी से उतर के जा रहे थे ना, तो आपके बहुत सारे पैसे गिर गए थे, तो हमने उठा के और आपकी पत्नी को जाके दे दिए। उन्होंने पैसे दिए नहीं क्या? नहीं, पैसे तो मिले नहीं, पर पैसे तो मेरे गायब थे बैग से, शायद गिर गए होंगे। आप लोग लेकर घर पे दिए हो क्या हमारे? हाँ, हमने जाके आपकी पत्नी को दिए थे। पत्नी थी ना इनकी? हाँ, पत्नी ही बता रही थी साहब, वो अपने आप को आपकी। वो हम जब आपके दरवाजे गए थे ना पैसा लेकर, तो उन्होंने बोला कि ये सारे पैसे मुझे दे दो, मैं साहब को दे दूंगी। फिर हमने बोला कि मेम साहब आप साहब को ही बुला दीजिए ना, हम उन्हीं के हाथों में पैसा दे देंगे। तो वो बोली कि अभी आपके साहब घर पे नहीं है, आप हमें दे दो। तो हम सोचे कि बीवी है, अब पति से कहाँ छुपाएंगी, इसलिए हम सारा आपका अमानत आपकी बीवी को थमा के चले आए। अब उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, पर साहब हमने अपनी तरफ से सारा पैसा आपको दे दिया, हमने 1 रुपया भी नहीं रखा, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग मेरे लिए एक काम करोगे क्या? जी साहब बताइए। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई आया भी था क्या मेरे जाने के बाद में? नहीं, कोई भी नहीं आया। याद करो ठीक से, कोई आया था? अरे नहीं बाबा, कोई भी नहीं आया, अगर आया होता तो मैं बता देती ना। कोई पैसे उसे भी ला के दिया है क्या? कैसी बात कर रहे हो, सच में कोई नहीं आया? विश्वास नहीं है क्या तुम्हें मुझ पे?
नहीं, विश्वास तो है, पर पूछ रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं आया। तुम्हारे जाने के बाद कोई आया ही नहीं, मैं तो अपना काम कर रही थी। अच्छा, आना जरा अंदर। जानते हो इन लोगों को? नहीं, मैं तो नहीं जानती कौन है ये लोग। मीम साहब, आप झूठ काहे बोल रही हैं? हमारा नाम कमला है और ये हमारे पति है। हम आए तो थे आपके दरवाजे पर। हमने आपको पैसा दिया था साहब का जो गिर गया था। आपने हमें बोला भी था कि आप साहब को सारा पैसा दे देंगी, आप उनकी पत्नी हैं। और अब आप हमें पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। आप ऐसा काहे कर रही हैं मीम साहब? हम फंसना नहीं चाहते। कौन से पैसे, कैसे पैसे, कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो क्या? कब दिए तुमने मुझे पैसे? झूठ मत बोलो। देखो सुजीत, मैं ना जानती हूँ अच्छे से इन लोगों को। ये ना पैसे ऐंठने के नए नए तरीके निकालते रहते हैं हम जैसे अमीर लोगों से। कोई पैसे वैसे नहीं दिए, ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है ताकि हमसे ना पैसे ले सके। नहीं साहब, हमारी पत्नी झूठ नहीं बोल रही है, ये बिल्कुल सच बोल रही है। हमने सारे पैसे लाके मेम साहब को दिए थे। साहब आप झूठ काहे बोल रही है? सच सच बताइए ना साहब को कि हमने सारे पैसे आपको लाके दिए थे। ये पैसा क्यों कर रही है? मुझे लगता है ना ये दोनों ना मियां बीवी की प्लानिंग है मुझे फंसाने की। सुजीत, इनकी बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ अभी के अभी इनको बाहर निकालो। ये मैम साहब ऐसा क्यों कर रही है? हमने तो ईमानदारी के नाते आपको लाके सारे पैसे दे दिए, अब आप झूठ बोल रही है कि हमने पैसे दिए नहीं। साहब देखिए, आप सच बोल रहे हैं कि हमने सारे पैसे इनको ही दिए थे। मैम साहब बताइए ना आप। साहब, हम सच्चे लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हमने सारे पैसे लाके आपकी बीबी को थमाए थे। अब ये अपनी बात से मुकर रही है। इन्होंने हमें बोला भी था कि हम सारे पैसे साहब को दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। हम सच बोल रहे हैं। बस बहुत हो गई तुम लोग की बकवास। चुपचाप से अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, नहीं तो ना मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। अच्छा, मतलब झूठ बोल रहे हैं ये लोग? हाँ सुजीत, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। बुला लो। तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है ना? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे छोड़ो ना, पुलिस वुलिस के झंझट में क्या फंसना। मैं कह रही हूँ ना, इनको निकालते हैं बाहर। जाओ तुम लोग, जाओ। देखो हम लोग तुम लोग को माफ कर रहे हैं, पुलिस को नहीं बुला रहे। ये सोचिए कि तुम लोग गरीब हो, पुलिस के झंझटों में फंसोगे, पैसे वैसे लगेंगे ना। देखो इतना कर सकते हैं लोग, ले जाओ। नहीं, एक काम करते हैं, पैसे की रकम काफी ज्यादा है, पुलिस आएगी तो खुद तहकीकात करके पता कर लेगी। मैं कॉल करता हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, चारों से सवाल होगा, जिसके पास भी पैसा होगा पुलिस खुद पैसे उससे बाहर निकाल लेगी। मैं अभी कॉल करता हूँ। सुजीत, पुलिस को कॉल मत करो ना। अरे तुम घबराओ मत, किसके पास पैसा है पुलिस खुद ब खुद निकाल लेगी। मैं अभी कॉल करता हूँ। सुजीत, क्या हुआ? पैसे? मतलब पैसे तुम्हारे पास है तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं बाद में दे देती ना आपको। इन लोगों के सामने क्या निकाल के देती, इस वजह से मैं बोल रही थी इनको बाहर निकाल दो और फिर मैं बाद में देती आपको। ये हमें जानते भी नहीं है, फिर भी ये पैसे लाके दिए और तुम हमारी वाइफ हो गई, ये चीजें बताना तुम जरूरी नहीं समझी? सॉरी ना सुजीत, अब अकेले में बात करते हैं ना, इन लोगों को बाहर भेज देते हैं ना। हम क्या पूछ रहे हैं? तुम्हें किसी चीज के लिए हम कमी करते हैं क्या? या तुम पैसे मांगती हो या हम तुम्हें ना देते हैं, या तुम्हें शॉपिंग नहीं कराते, या किसी चीज का कमी है? मुझे ये बता दो बस। तुम जो बोलती हो हर चीज तुम्हें मिलता है, तो फिर ये चोरी क्यों कर रही हो तुम? सॉरी सुजीत, वो गलती हो गई। अरे सॉरी बोलने से गलती नहीं सही हो जाती है। क्या कर रही हो तुम? ये एक गरीब इंसान को पैसा मिले, वो अपना लॉयल्टी साबित करने के लिए लाके घर में पैसे दे दिया, और तुम हमारी वाइफ हो के तुम्हें हमें ये चीजें बताना चाहिए, इन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो तुम इनको धक्के मार के बाहर निकाल रही हो और बोल रही हो पुलिस बुलाओ को पकड़वाने के लिए। सॉरी सुजीत, गलती हो गई है। वो एक्चुअली मैंने ना शॉपिंग के लिए रख लिए थे। तुम जो पैसे देते हो थोड़े कम पड़ जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं रखूंगी इन पैसों को, प्लीज। अरे कम पड़ जाते हैं तो तुम हमसे बोला करो ना, कभी मना किया है क्या तुम्हें पैसे देने के लिए? सॉरी, अब नहीं करूंगी। ये रखो भैया। नहीं साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमने तो बस इंसानियत के नाते आपके पैसे आपको वापस कर दिए। ये आपके पैसे, आप रखिए। अरे मुझे पता है ये मेरे पैसे हैं, पर इस पे अधिकार मेरे से ज्यादा आपका है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसे लोग नहीं है जिसको पैसे मिले तो उसका घर तक लाके वापस छोड़ दें। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, तो मैं अपने तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग रख लो, आपके काम आएंगे। नहीं साहब, हम वफादार लोग हैं, गरीब ज़रूर है, और आप ये पैसे देकर हमारी वफादारी खरीदना चाहते हैं, हमसे बिल्कुल नहीं होगा। बस हम आपको एक सलाह देंगे कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, ये चीज़ आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनका थोड़ा ख्याल रखा कीजिए। इस तरह
गिरेंगे तो फिर कल को कोई और लेकर भाग सकता है। आप समझे नहीं, एक मेरी वाइफ है जो मेरी कदर नहीं करती है, कितना पैसा देने के बावजूद भी। आप लोग इतने अच्छे इंसान हो, लाके घर तक पैसे छोड़ के जा रहे हो। अगर आप चाहते तो ये पैसे लेकर भी चले जाते ना, हमें तो पता भी नहीं चलता। तो मैं बस खुशी से दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ले लोगे तो। प्लीज मना मत करो, ले लो। शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपको पता है साहब, हमारे घर में राशन नहीं था, बच्चे भूखे थे, अब हमारे घर में राशन आ जाएगा। कहाँ काम करते हो आप लोग? साहब वो पीछे सोसाइटी है ना गुडविल, उसमें ये सिक्योरिटी गार्ड है और हम वहाँ पर झाड़ू पोछी का काम करते थे। लेकिन 2 घर में काम करते थे, दोनों दीदी घर खाली करके चली गई। अभी काम नहीं है, ढूंढ रहे हैं, थोड़ा मिलेगा तो करेंगे। चलो अच्छा हुआ, हमें भी एक काम वाली का तलाश था। ये तो टाइम से खाना बनाती नहीं है। एक काम करो, कल से ना आप मेरे पास आ जाओ। खाना वाना बनाने तो आता है ना आपको? हाँ साहब, हमें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और हमें साफ सफाई भी अच्छा करना आता है। ठीक है, कल से आप आ जाओ। चलिए आपकी 15,000 रुपये रहेगी। सुबह शाम बस आप खाना बना देना और साफ सफाई घर के कर लेना। कर लोगे इतना? हाँ साहब कर लेंगे। ठीक है, कल से फिर आ जाओ आप। ठीक है साहब, शुक्रिया, हम कल समय से आ जाएंगे। चलो चलते हैं साहब। नमस्ते। ठीक है जी।